मालिक। जब वो अनवरवा हमारे गिरेबान पर हाथ डालने की कोशिश की तो तुम साले भाग कहाँ गए? मालिक हम भाग गए लाठी लावे और लाठी लावे चले गए बाबू। जब लाठी लेके आए तो बाबू तुम भाग गए हो और नहीं तो हम तुम्हें पीछे लाठी चला दे। हम डराए थे लाठी चला। वो तो मैं समझ रहा हूं। विजय राजकुमार ने जो कुछ कहा सो कहा जी, लेकिन वो हरामजादा साला अनवर भी मुझे धमकियां दिया। हैं मैं भी विक्रम सिंह का इकलौता बेटा हूं। क्यों नहीं? उसने कहा है कि शेर सिंह अगर दोबारा ऐसा काम करते हुए नजर आया तो अपने बड़े भैया से कहकर तेरे डैड को मंत्री पद से हटवा दूंगा। लेकिन वो भी मुझे क्या समझता है, विक्रम सिंह का इकलौता बेटा हूं। अरे तू मुझे क्या, अगर एक दिन मैंने तुझको फुटपाथ पर कटोरा लेकर भीख न मंगवाया तो मैं भी विक्रम सिंह का इकलौता बेटा नहीं। क्यों नहीं? एक काम कर। कौन सा काम? तुम मेरे पैर में पट्टी बांध। और तुम अपना एक हाथ तोड़ लो। नहीं ठीक बताओ। तुम्हें कहे हम अपन हाथ टूट ली और मेरे लड़के ने बच्चन का तुम खवाई हो या तो ना हुई। डैड के सामने सिर्फ तुझको नाटक करना है। चलो ठीक है, हम टूट लिया। डैडी से ये नहीं बताना किसी लड़की के चक्कर में ऐसा सारा काम हो गया। तुम हो बाबू जाओ नहीं बात पे घर में कहा हुई। आओ चलो डैडी से मिलते हैं। अबे दोनों पैर बांध दिया। और बाबू आप तो कहो पैर बांध दो। अबे गधे एक पैर में पट्टी बांध। आराम से, नहीं तो खून जाम हो जाएगा। जितना मैंने कहा उतना करना है। आओ डैडी से मिलते हैं। चलिए चलो। चुनीलाल बाबू। शेर सिंह कॉलेज से पढ़ाई करके वापस लौटा। बाबू शेर सिंह भैया तो अबे नहीं है, 2 मिनट इंतजार कर लिया जाए। आओ उसके आने का इंतजार करते हैं। जैसे डैडी। बेटे शेर सिंह, ये तुम्हारी कैसी हालत है? तो फूल से चेहरे पे कैसी है हिचकियां, फूल से चेहरे पे चेहरे पे कैसी ये हिचकियां, गाल पर तेरे कैसे दरारे बने, और किसने मारा है थप्पड़ तेरे गाल पर। किसने मारा है थप्पड़ तेरे गाल पर, सच बता लाडले, सच बता लाडले, किसने मारा है थप्पड़। तू प्यार
सही राजकुमार विजय सिंह आ गया, मुझको मारा बहुत और धमकी दिया। मुझको मारा बहुत और धमकी दिया। आपको डैड है उसने गाली दिया, मुझको मारा बहुत और बेटे शेर सिंह, ये तुम्हारी बात अभी हमारे कुछ समझ में आई नहीं। मुनीलाल बाबू, ये सब मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ? किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, ये का क्या मतलब है? जौन करिन भैया करिन रे आहा। आखिर बात क्या है? साफ साफ बताओ। हम साफ साफ बताओ भाई मालिक। जरा हंटरवा उठा ला। हम हो भैया कॉलेज का जाते रहन हवई रे आहा। यानी तुम और शेर सिंह कॉलेज जा रहे थे, फिर क्या हुआ? रास्ता में एक ठई फन्ने का लौटिया मिल गई रे। यानी रास्ते में तुम लोगों को एक अच्छी लड़की मिल गई? मिल गए बाबू। फिर क्या हुआ? वही लड़की से भैया जबरदस्ती प्यार कर लगे रे। यानी शेर सिंह उस लड़की से जबरदस्ती प्यार करने लगा। रे जब शेर सिंह उस लड़की से जबरदस्ती प्यार कर रहा था तो तू क्या कर रहा था? जब भैया प्यार करत रे, हम हूँ खड़े होई के सिखत रहन रे। हम पेन सीख ले आगे चल के काम ही दे। चल पीछे हट। ओ बाबू, आगे क्या हुआ? ओ तेन माधुई लौंडे आए भैया का मजे के पेलिन रे। चल पीछे हट। शेर सिंह, डैडी बहुत दर्द होता है डैडी। ये बताओ, हम तुम्हें कॉलेज भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए या कि प्यार करने के लिए? वो क्या डैडी, वो लड़की बहुत अच्छी है डैडी। बहुत अच्छी है डैडी। अगर किसी की लड़की अच्छी हो तो उससे तुम प्यार करना शुरू कर दोगे? बोल, हमने तुझे कितनी बार समझाया कि कॉलेज जाओ और पढ़ाई करके सीधे अपनी हवेली आओ, फिर वहां तुम लड़कियों को आज ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए हम तुम्हें माफ करते हैं। लेकिन दोबारा अगर तुमने किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर देखा तो फिर उससे बुरा चुनीलाल। और जानते हो डैडी, क्या है? विजय राजकुमार ने आपको क्या कहा? मुझको क्या कहा? हाँ डैडी,
क्या कहा उसने मुझे? उसने कहा है कि शेर सिंह अगर ऐसा काम करते हुए दोबारा नजर आया तो अपने बड़े भैया से कहकर तेरे डैड को मंत्री पद से हटवा दूंगा और तुझे कटोरा लेकर फुटपाथ पर भीख मंगवा दूंगा। मैं भीख मांगूंगा डैडी। भीख मंगबे करियो, जौनी गली जौने चौराहा जइयो कहियो दे दे दीदी दे दीदी दे दे दीदी। डैडी बहुत दर्द होता डैडी। आज तेरी वजह से, तेरी जरा सी नादानी की वजह से वो राजकुमार विजय जिसने कभी मेरे सामने अपनी जबान तक नहीं खोली, आज तेरी वजह से मुझे भी उल्टा सीधा। आज के बाद चुनीलाल इनको ले जाओ। चलो हमका जल्दी घोड़ा अस्पताल में भर्ती। इन दोनों को ले जाओ और ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाओ। चलो भैया तुम कहा ले चली प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कर। प्राइवेट अस्पताल चले जाओ। बाबू कहेगा मतलब ठीक होएगा। तो साले हमारा मोहना तोड़ोगे काम। नहीं 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 नहीं। मुनीलाल मालिक राजकुमार विजय ने शेर सिंह को मारा। अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। क्योंकि शेर सिंह ने गलत काम किया। जी मालिक। राजकुमार विजय ने शेर सिंह को गाली दी। अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। क्योंकि शेर सिंह ने काम गलत किया। जी लेकिन राजकुमार विजय ने हमको गाली दी। अच्छा किया। ये आई डोंट नो, गलत, ये अच्छा नहीं किया, बेकार किया। और राजकुमार विजय तू मुझे नौकरी पद से क्या हटवाएगा? अरे अगर मैंने तुझे दुनिया से न हटा दिया तो महामंत्री विक्रम सिंह मेरा नाम नहीं। ए दरबारी कहिए भौजी। देखो, हाँ मैं जा रही मंदिर पूजा करने और तुम्हारे बड़े भैया पूछे तो बता देना कि भाभी गई मंदिर पूजा करने। कैसे किया भौजी? जाओ, चलो, नहीं देर हो जाएगी। और मानी में बसा के हमरा, और मानी में बसा के हमरा, अरे के छन छनाई के, अरे के छन छनाई के, और नीमन न कैल्या श्याम मथुरा में जाई के, हे नीमन न कैल्या श्याम मथुरा में जाई के। राजकुमार विजय, आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा हरामजादे। जल भरी ने गईले जबी हे जमुना किनारे वा, जमुना किनारवा श्याम, हे जमुना किनारे वा।
मालिक और आगे चलिए चलिए। मुन्नीलाल, मालिक ये जो अभी अभी औरत गई कौन है रे? ये जो औरत गई, हाँ, ये औरत महाराज अजय सिंह की धर्म पत्नी तारा रानी है। महाराज अजय सिंह की धर्म पत्नी तारा रानी? जी मालिक। अबे इतनी खूबसूरत। जी। एक काम करते हैं मुन्नीलाल, कौन सा काम मालिक? राजकुमार विजय को तो हम किसी भी वक्त देख सकते हैं, हाँ, लेकिन नहीं, आओ अब हम अपने काम की शुरुआत यहाँ से करते हैं। क्यों नहीं मालिक? आओ हमारे। चलिए। ए जल भरी ने गईले जब जमुना किनारे वं जमुना किनारवा श्याम जमुना किनारे वं काठ के करे जा लहला काठ के करे जा लहला यूं मुस्कियाई के ए नीमन न कैला श्याम मथुरा में जा। और बात क्या है मंत्री जी जो आए मेरे पास और सर झुकाए हो खड़े, चेहरा क्यों उदासी शीश पर कैसी आफत है आई, या कोई बना दुश्मनी या राज पे कीनी चढ़ाई। क्या बात है मंत्री जी? रानी साहिबा। हाँ मंत्री जी। ना ही कोई बात है, न शीश पे आफत आई, और ना ही कोई बना है दुश्मन, न राज पे कीन चढ़ाई। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तुम उसको ख्वाहिश है जिस चीज की रानी जी, मुझको ख्वाहिश है जिस मुझको ख्वाहिश है जिस चीज की रानी जी, राज दिल दर हकीकत करूं क्या बयां, और कहने में लगता है डर मुझे इसलिए, कहने में लगता है डर मुझे इसलिए, कहने में कांपती है हमारी जुबान, कहने में लगता। तो कहना क्या चाहते हो मेरे मान तिरवरी, जानी मैं भी गई जो है दिल में तेरे, और अपनी गुस्ताखी की तुम पाओगे सजा, अपनी गुस्ताखी की तुम पाओगे सजा, गई दरबार जाने पति जी मेरे अपनी गुस्ताखी। मंत्री जी अगर आप कहना क्या चाहते हैं? तो मुद्दतों से तमन्ना है दिल में मेरे, राज कैसे मिले मैं परेशान हूँ, और रानी तुम पर हूँ आशिक दिलो जान से, रानी तुम पर हूँ आशिक दिलो जान से, तेरी सूरत पे रानी लबे जा रहूं, रानी तुम पर। तो डगमगा
के ये कदम शक्तिमान जी नहीं रहा आसान की, और मेरी चाहत में आए मेरे मंत्रीवर, मेरी चाहत में आए मेरे मंत्रीवर, बाजी तुमको लगानी बड़े जान की, मेरी चाहत में आए। तो खा के कहता कसम रानी भगवान की, खा के कहता कसम रानी, खा के कहता कसम रानी भगवान की, प्यार में जान अपनी लुटा दूंगा मैं, और जिस जगह पर पसीना गिरे आपका, जिस जगह पर पसीना गिरे आपका, खून अपना बहाने को तैयार हूँ, जिस जगह पर पसीना। क्या कहा मंत्री जी? हाँ रानी साहिबा, अगर आप हमारी बात मान लेंगी तो जहां पर आपका पसीना गिरेगा ये महामंत्री विक्रम सिंह अपना खून बहा देगा। ए मंत्री जी, बोलो एक बात बताऊं? बताओ रानी साहिबा। और आज से हो चुकी दासी मैं आपकी, नाथ बंधन कभी टूट सकता नहीं आज से, छूट जाए चाहे ये जमाना अगर, छूट जाए चाहे ये जमाना अगर, पर तेरा साथ कभी छूट सकता नहीं आज। मैं तो मर गई राजा तेरी अदाओं पे। अरे रानी साहिबा, तुम्हारी इन्हीं अदाओं ने तो इस विक्रम सिंह को दीवाना बना हाय दिया। हाय, लेकिन एक बात है मंत्री जी, कौन सी बात रानी ये साहिबा? बात किसी को नहीं मालूम चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे। अरे आप बिल्कुल मत घबराइए, ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं हाँ होगी। मंत्री जी, क्योंकि अगर हमारे पति को मालूम हो गया ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो वो हमें जान से मार देंगे। अरे उन्हें बिल्कुल भनक नहीं लगेगी। अच्छा, एक बात कहूँ रानी साहिबा, कौन सी बात? आज क्या है? तो तेरी निगाहें शौक ने काबिल बना दिया, और हमको दुआएं दो तुम्हें कातिल बना दिया। हाय हाय राजा जानी, ए रानी साहिबा, और मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी, मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी, और मैं गलियों का राजा और तू महलों की रानी, मैं गलियों का राजा और तू महलों की रानी। मेरी मेहरबानी, मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी, और मैं गलियों का राजा और
मैं महलों की रानी। मैंने बदल डाला है तेरी तकदीर को, रंगों से भर डाला खाली तस्वीर को। तूने बदल डाला है मेरी तकदीर को, ये रंगों से भरे डाला खाली तस्वीर को। मैंने बदल डाला है तेरी तकदीर को, रंगों से भर डाला खाली तस्वीर को। बना डाली तूने मेरी जिंदगानी, और मैं गलियों का राजा और मैं महलों की रानी। आरामजादे मुनीलाल, मालिक आज तुम मेरे साथ सरोज के घर तक चलोगे। सरोज के घर तक क्यों? क्योंकि आज मैं उसको अपनी हवेली तक लेकर आऊंगा। अरे भाई सुधर जाओ बे, एक दई छेड़े हो तो यह हाल बा, अब की चाहिए हो तो का हाल होई। फर्जी काम न करो, चलो हवेली बैठी चले चुपाई मार के। मैंने उसे अपना बनाने का कसम खा लिया है कि अगर एक दिन मैंने उसको अपना ना बनाया तो मेरा भी नाम शेर सिंह नहीं। आज उसके घर चलेंगे, उस दिन आकर उसको विजय राजकुमार बचा लिया था। क्यों नहीं? लेकिन आज अगर मेरे रास्ते में कोई कांटा बनने की जरूरत किया तो सलाम दादा को इस दुनिया से मिटा दूंगा। क्यों नहीं? चलिए तुम मेरे साथ आओ, इसी वक्त हम चलेंगे। आओ।